मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार मीणा से आचार्य भूगोल राजकीय कला महाविद्यालय चमनपुरा में कार्यरत हूँ। बच्चों, मैं आज आपको बीए पार्ट 3 पेपर 2 भारत के भूगोल के बारे में बताऊंगा। भारत के भौतिक विभागों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व अपन भारत के भौतिक विभागों में उत्तरी पर्वतीय प्रदेश एवं भारत का विशाल मैदान, सतलुज गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, उसके बारे में चर्चा की थी। आज अपन करेंगे दक्षिण के पठार की उत्पत्ति। तो इसका तीसरा भौतिक विभाग है दक्षिण का पठार। दक्षिण का पठार उस गोंडवाना महाद्वीप का अवशिष्ट भाग है जो किसी समय तैथिस सागर के दक्षिण में फैला था। इन भागों में पाई जाने वाली मिट्टी के अवसाद, पशु पक्षी तथा वनस्पति विशेष में ऐसी समानता मिलती है जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मालागासी, भारत और एंटार्क्टिका एक दूसरे से मिले थे। अधिक प्राचीन होने के कारण इस भाग में अनेक पर्वत निर्माण क्रियाओं एवं महाद्वीपीय विस्थापन जैसी घटनाओं के फलस्वरूप गोंडवाना महाद्वीप के भाग छिन्न भिन्न होकर पृथक हो गए तथा कुछ भाग सदा के लिए समुद्र के गर्भ में विलीन हो गए। इसके बाद मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के दक्षिण में गोंड राज्य में द्रविड़ युग में गहरे बेसिनों और गर्तों में गोंडवाना चट्टानों का निर्माण हुआ। ऐसी पुरानी चट्टानों के आधार पर इस समस्त भूभाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। गोंडवाना शिलाओं का विकास भारत के एक तिकोने प्रदेशों के 2 भागों में हुआ है। यह एक और दामोदर, सोन और ऊपरी नर्मदा की घाटियों में है, जिसका विस्तार लगभग पूर्व पश्चिम में है। दूसरा भाग गोदावरी घाटी में फैला है। इस तिकोने क्षेत्र में एक गोंड मेखला महानदी घाटी में फैली है। इस प्रकार की चट्टानें 15 से 30 करोड़ वर्ष पूर्व बनी मानी जाती है। गोंडवाना क्रम की चट्टानें प्रारंभ में संभवतः प्राचीन हिमयुग में बनी। उस काल के आरंभ में सबसे नीचे शिलापिंड पात्र और उनके ऊपर हरी जंबू शिलाएं और बालू शिलाएं जमी, जिससे प्रमाणित होता है कि उनका निर्माण ठंडी जलवायु में हुआ है। इसके बाद के काल का मौसम गर्म व आर्द्र रहा और इस समय कोयला गर्भित स्तर पर बिछाए गए। प्राचीन युग में बनी इन चट्टानों में आधुनिक भारत की अधिकांश कोयले की राशि जमी हुई पाई जाती है। गोंडवाना कोयले की कुल संचित राशि 2000 करोड़ टन की है, किंतु इसमें से केवल 500 करोड़ टन ही बढ़िया श्रेणी का है। कोयले के ये क्षेत्र रानीगंज, बाराकर उप समुदायों में पाए जाते हैं। इनमें कोयले की तह 6 मीटर से लगाकर 24 मीटर तक मोटी पाई जाती है। इन चट्टानों में भारत के 80% कोयला क्षेत्र पाए जाते हैं। दामोदर घाटी, बाराकर घाटी,
राजमहल की पहाड़ियाँ, महानदी घाटी, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गोदावरी घाटी और सतपुड़ा के कोयला क्षेत्र इसी क्षेत्र में आते हैं। वर्तमान के दक्षिण के प्रायद्वीप की उत्पत्ति लगभग 50 करोड़ वर्ष पूर्व मानी जाती है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार यह भाग सदा से स्थलखंड रहा है और कभी भी पूरी तरह सागर तल के नीचे नहीं डूबा, अर्थात यह पर्वत निर्माणकारी भूसंचलन क्रियाओं के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त रहा है। इसी कारण यह एक स्थिर या दृढ़ भूखंड बन गया है, जहाँ की अधिकतर चट्टानें मोड़दार ना होकर क्षैतिज अवस्था में पाई जाती है और जो शताब्दियों से अनावृतीकरण प्रक्रिया द्वारा घिसती रही है। यहाँ पर्वतों की चोटियाँ नुकीली ना होकर चौरस पाई जाती है और पर्वत अवशिष्ट पर्वत कहलाते हैं। इसके उदाहरण अरावली पर्वत, पूरी घाट तथा राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। प्रायद्वीपीय भारत में भूगर्भिक हलचलों के प्रमाण लंब रूप में मिलते हैं, जिनके फलस्वरूप कई क्षेत्रों में भ्रंश पाए जाते हैं। इन विस्तार दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी की घाटियों में भी हुआ। इन चट्टानों में ही तत्कालीन वनस्पति के दब जाने से कोयले की उत्पत्ति हुई। भूगर्भिक क्रिया ज्वालामुखी के उद्गार के रूप में हुई, जिसमें भूगर्भ का पिघला हुआ पदार्थ धरातल पर बहकर फैल गया। इन लावा के जमावों ने प्रायद्वीप के अधिकांश भाग को पठार का रूप दे दिया। पश्चिमी घाट और अजंता की पहाड़ियाँ इसी लावा के पठार के रूप में अवस्थित पाई जाती है। इस क्षेत्र की अधिकांश चट्टानें बेसाल्ट है। इस प्राचीनतम भूखंड की रचना अत्यंत कठोर चट्टानों से हुई है, जो आर्कियन और पूर्व कैम्ब्रियन युगों में मानी जाती है। कालांतर में यह चट्टानें गर्मी और दबाव पाकर परिवर्तित हो गई। जहाँ जहाँ इनमें ग्रेनाइट और नीच चट्टानें भी पाई जाती है, उत्तरी भाग में स्लेट और संगमरमर की चट्टानें, पश्चिम की ओर लावा मिट्टी तथा पूर्वी भाग में लेटेराइट, ग्रेनाइट मिट्टी तथा चूने का पत्थर और कोयला प्रधान चट्टानें मिलती है। गोंडवाना काल की चट्टानों में विशाल कोयला राशि जमा पाई जाती है।
कोयले के क्षेत्र रानीगंज, दामोदा और बाराकर उप समुदायों में पाए जाते हैं। इनमें कोयले की 6 मीटर से लगाकर 24 मीटर तक मोटी तह पाई जाती है।